साइंस और एग्जाम्स की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे कि सेल में जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की वैकेंसी निकली है टेक्निकल की, उसके बारे में बात करेंगे और जो कि विदाउट गेट निकली है। ठीक है, इसमें गेट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं कि किस तरह की एडवर्टीजमेंट आई है और क्या इसकी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और कौन सी कैटेगरी वालों के लिए ये जो है वैकेंसी है वो निकली है। दोस्तों, इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो वैकेंसी निकली है वो एक स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव है, जो कि सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी में भी सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए है। ठीक है, जो कि ये जो 92 बैकलॉग वैकेंसीज थी, उनको ये पूरा करने के लिए इन्होंने निकाला है। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी है सिर्फ और सिर्फ ये बेसिकली जनरल कैटेगरी वालों के लिए और ओबीसी में भी क्रीमी लेयर वालों के लिए ये नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसमें जो वैकेंसी निकली है ये बेसिकली निकली है मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेक्निकल E1 ग्रेड के लिए। और इसमें जो जो डिपार्टमेंट हैं वो हैं केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी और माइनिंग। ठीक है, जो टोटल पोस्ट निकल के आ रही है वो आ रही है 92 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकली है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं कि इसकी जो अपर एज लिमिट है उसकी कट ऑफ इन्होंने रखी है 31/12/2023 की। ठीक है, 31/12/2023 की इन्होंने कट ऑफ रखी है। तो वहीं पे जो एज की लिमिट है वो है एस सी एस टी के लिए है 33 साल, ओबीसी के लिए है 31 साल और पीडब्ल्यूबीडी के लिए है ये 10 साल। और अगर वही कोई डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो बिना किसी कास्ट कैटेगरी की उसकी जो लिमिट रखी गई है अपर एज लिमिट वो रखी गई है 45 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो टोटल सीट्स हैं वो 92 हैं और जो अपर एज लिमिट रखी गई है वो एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी के लिए 33, 31 और 10 साल ऊपर से ज़्यादा का और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए 35 साल की रखी गई है। और ये जो वैकेंसी है वो जनरल और ओबीसी के क्रीमी लेयर वालों के लिए नहीं है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके मिनिमम क्वालिफिकेशंस की। देखिए, सेल में जब भी वैकेंसी आती है तो जनरली उनका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है वो 65% मार्क्स एवरेज ऑफ ऑल सेमेस्टर्स होता है। ठीक है, मतलब कि जो 8 सेमेस्टर है उनको आपको सीधा जो भी मार्क्स आए होंगे उनको 8 से आपको डिवाइड कर देना है। ठीक है, इसमें कोई भी क्या होता है कि कभी कभी जो कोई यूनिवर्सिटी अपना एक पर्टिकुलर वो रूल बनाती है, जैसे कि थर्ड ईयर के डाटा जो मार्क्स हैं उसको ज़्यादा वेट दे दिया या फाइनल ईयर को ज़्यादा वेट दे दिया। तो आपको सिंपली वो सब कुछ नहीं करना है, आपको सीधे सिंपली उसको जो भी मार्क्स आए उसको 8 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, और वो जो मार्क्स होना चाहिए वो 65% से आपका ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो डिपार्टमेंट की हमने पहले ही बात कर ली है कि मैकेनिकल, मेटलर्जिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, सिविल और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए है ये वैकेंसी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वहीं पे जो मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात हमने की। तो वहीं पे अगर एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो उनके लिए जो है वो जो मार्क्स है वो 55% का हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बेसिकली जो ओबीसी के जो नॉन क्रीमी लेयर के कैंडिडेट होंगे उनको 65% होना चाहिए, बाकी को जो है वो 55% का उनका एवरेज ऑफ ऑल सेमेस्टर्स होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ओबीसी में भी जो नॉन क्रीमी लेयर है उनके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि 1/4/2023 के बाद का बना होना चाहिए, क्योंकि वो जब जीडी और इंटरव्यू के लिए आएंगे तो उनको वहाँ पे वो वहाँ देना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड्स की बात की गई है कि जो आपका जो मिनिमम वेट है वो 45 केजी का होना चाहिए और जो हाइट है वो 155 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। ठीक है, ये आप बाकी चीज़ें देख लीजिएगा। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो बेसिकली होगा आपका, पहले होगा रिटन एग्जाम, फिर होगा जीडी और फिर होगा इंटरव्यू। ठीक है, तो जो रिटन एग्जाम है वो इन्होंने कहा है कि ये टेंटेवली जनवरी 2024 में होगा। ठीक है, और इसके जो सेंटर्स होंगे वो प्रयागराज, बेंगलुरु, बड़ोदरा, भिलाई, ये इतने सारे आपके सेंटर हैं। वो जहाँ भी आप जब फॉर्म भरोगे तो उसमें आपको दिख जाएगा कि कौन से सेंटर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब बात कर लेते हैं हम एग्जामिनेशन पैटर्न की। तो एग्जामिनेशन पैटर्न में बेसिकली ये जो पेपर होगा वो 200 नंबर का होगा। ठीक है, 200 नंबर में भी दो पार्ट होंगे। पहला पार्ट जो होगा वो प्योर टेक्निकल होगा जो कि 40 मिनट का होगा और 100 नंबर का होगा। ठीक है, और सेकंड पार्ट जो होगा वो होगा एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर भी ये 80 मिनट का होगा और ये 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, उस एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर भी चार चीज़ें होंगी। कौन कौन सी चीज़ें होंगी? क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। और ये जो होंगे ये 25 मार्क्स का ईच होगा। ठीक है, तो देखिए बेसिकली क्या हो रहा है कि 2 घंटे का पेपर है। ये देखिए ड्यूरेशन 80 मिनट और ड्यूरेशन 40 मिनट, यानी 120 मिनट का पेपर, 200 मार्क्स का 200 मार्क्स। और उस 200 मार्क्स में भी 100 नंबर जो होंगे वो होंगे टेक्निकल के और 100 नंबर जो होंगे वो नॉन टेक्निकल के होंगे। नॉन टेक्निकल जो है वो फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा: क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। ठीक है, उसी तरह से अगर आपको जीडी और इंटरव्यू के लिए आपको अगर क्वालिफाई करना है तो आपको इन दोनों जो पार्ट हैं इनके, जैसे कि टेक्निकल
और नॉन टेक्निकल, इन दोनों में ही आपको क्वालिफाई करना होगा और जो आपका मिनिमम स्कोर है वो 40 परसेंटाइल के आसपास आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही आप, यानी कि देखिए कट ऑफ तो जो बनेगी वो ऊपर की ही बनेगी, बट आपका जो मिनिमम है वो 40 परसेंटाइल स्कोर के आसपास होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जीडी और इंटरव्यू की। तो देखिए जीडी के लिए बुलाया जाएगा 1:3 के रेशियो में, यानी कि जितने भी सीटें होंगी उसके 3 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा जीडी के लिए, ठीक है। अब जीडी के लिए बुलाने के बाद जो इनका जो फाइनल सिलेक्शन बनेगा, जो फाइनल लिस्ट बनेगी मेरिट की, वो बनेगी 75:10:15 की रेशियो में, ठीक है। यानी कि 75 रहेगा वेटेज आपका, जो आपके ऑनलाइन टेस्ट होगा उसका, 10 नंबर का जो रहेगा वेटेज वो रहेगा आपका जीडी का, और 15 मार्क्स का जो वेटेज रहेगा वो आपका रहेगा इंटरव्यू का, ठीक है। इस बेसिस पे होगा आपका सिलेक्शन। अब मान लीजिए किसी भी कैंडिडेट का मान लो नंबर टाई हो जाता है, ये 75, 10 और 15 के जब बना जो जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, इसके बाद अगर किसी भी कैंडिडेट का टाई हो जाता है तो सबसे ज़्यादा वेटेज उसको दिया जाएगा जिसके सीबीटी में ज़्यादा मार्क्स आए होंगे, ठीक है। अब मान लो किसी के सीबीटी में भी टाई हो गए, तो फिर आपको उस केस में जिसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, यानी कि जो बीटेक के मार्क्स होंगे, उसमें जिसका ज़्यादा नंबर आया होगा उसको उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके क्लियर हो गई। 200 नंबर का पेपर होगा, 200 नंबर का पेपर होगा 2 घंटे के लिए, और जो फाइनल सिलेक्शन का प्रोसेस है वो 75:10:15 का होगा, जिसमें 75% जो वेटेज होगा वो रिटन मार्क्स का, 10 जो होगा जीडी का, और 15 जो होगा वो होगा इंटरव्यू का, ठीक है। पूरी चीज़ें अभी तक क्लियर हो गई होंगी आपको अच्छे से। अब वहाँ पे वो जब भी आप एग्जामिनेशन या आप जाओगे देने के लिए, वहाँ पे आपका बायोमेट्रिक लिया जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके पे स्केल की। देखिए ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो आपका पे स्केल होगा वो होगा 50,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, और जब आपकी जो ट्रेनिंग 1 साल की कंप्लीट हो जाएगी, फिर आपको असिस्टेंट मैनेजर E1 ग्रेड में पोस्ट कर दिया जाएगा। उस वक्त जो आपका पे स्केल होगा वो होगा 60,000 से लेकर के 1,80,000 तक का। तो वहीं अगर कंपनी के सीटीसी की बात करें तो वो निकल के आएगा 16 लाख के आसपास का, ठीक है। यानी 16 लाख पर एनम के हिसाब से आपको आपकी जॉब लग जाएगी। और सेल की वेबसाइट पर ही जाके आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, और ऐसा कुछ इसमें है नहीं। हाँ, अब हम बात कर लेते हैं इसके फीस की। अगर हम फीस की बात करें तो जो फीस है वो ओबीसी कैटेगरी के लिए लगेगी 700 रुपये की, वहीं जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी बीडी और जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं उनकी फीस लगेगी 200 रुपये की, ठीक है। और आपका जो फोटो है वो फोटो होना चाहिए 50, जो आपका फोटो है वो होना चाहिए 50 KB का, और जो साइन है वो होना चाहिए 20 KB का, ठीक है। और कुछ देखिए ये कह रहे हैं कई बार क्या होता है कि कोई जो कॉलेज होते हैं वो सीजीपीए का अपना एक कन्वर्जन रूल निकालते हैं, तो वो सर्टिफिकेट आपके पास, वो जो आपके है वो मार्कशीट में लिखा होना चाहिए कि उन्होंने किस तरह से उसको सीजीपीए को निकाला है, ठीक है। और ऐसा कुछ इसमें, और जो इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट है वो 11 दिसंबर की है, और जो लास्ट डेट है वो है 31/12/2023 की, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि शॉर्ट वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। काफ़ी कम टाइम में मैंने सारी चीज़ आपको कवर कर दी है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये फॉर्म फिलहाल आपके लिए तो नहीं है, लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए शेयर जरूर कर दीजिएगा जो इस कैटेगरी में आते हैं, ताकि वो फॉर्म भर सके, ठीक है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे ऐसे एग्जामिनेशन की अपडेट और जॉब अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।